दोस्तों यहाँ पे क्या है कि संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसके पहले क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, सब संतुलित करने के पहले हम सभी प्रकार के बारे में बता दिया। अब आते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, करके सभी का परिभाषा बोलते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि संयोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलाया जाता है उसे, तो क्या होता है कि एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पे कुछ तत्व का नाम ले लिए और क्या की अभिक्रिया करवाए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है कि Mg+O2 जब दोनों को एक साथ हम अभिक्रिया करवाए तो क्या बना, MgO बना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि H2+O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब एक साथ मिलाए, एक साथ उसको अभिक्रिया मिलाए कराए तो क्या बना कि H2O, यानी कि जल का निर्माण हुआ। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा है CaO+H2O। यहाँ पे क्या है कि बिना बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अगर कैल्शियम ऑक्साइड और जल को एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिसे बोलते हैं CaOH का होल 2। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 H+O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन को जब एक साथ अभिक्रिया कराए तो यहाँ पे क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये इतना सारा था इसका एग्जाम्पल। दोस्तों अब आते हैं हम यहाँ पे क्या कि वियोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद क्या कि जिनके गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक अभिकारक है, कितने हैं, एक अभिकारक है, और जब इसको टूटने पर क्या होता है कि दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे एक अभिकारक है, जिसको तोड़, ये जब अभिक्रिया होने पर जब ये टूटा इसको तोड़े तो क्या है कि दो पदार्थ का निर्माण हुआ, जैसे जिसे बोलते हैं क्या कि CaO, जिसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है MgO। अगर इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटे क्या हो कि Mg+O2 का निर्माण हुआ, दो दो उत्पाद का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि SO2 क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है कि सल्फर ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको टूटने पर क्या हुआ, S+O2 का निर्माण हुआ। अब इसी तरह एग्जाम्पल क्या है कि H2O, यानी कि जल जो है से क्या है कि अगर इसको तोड़े तो H2+O2 का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिख दिए। तो दोस्तों ये सब है क्या कि वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्या कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया है कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल लिखे हैं कि Fe+CuSO4 फेरिक प्लस कॉपर सल्फेट को जब एक साथ अभिक्रिया कराए तो ये जो क्या है, ये पदार्थ जो है सो Cu का स्थान ग्रहण कर लिया और एक नया यौगिक का निर्माण किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में कि Fe+CuSO4 है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ फेरिक सल्फेट बन गया। यहाँ फेरिक सल्फेट क्यों बना, क्योंकि जो Fe फेरिक है तो इसका स्थान Cu का स्थान ग्रहण कर लिया और इसको हटाकर इसको साइड में कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्या कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो हम यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं कि चलते हैं परिभाषा की ओर। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल अलग होता है उसे द्वितीय विस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको दिखता होगा यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि NaCl प्लस AgNO3, इसका क्या था, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट है। इसको जब एक साथ अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे क्या है कि AgCl का निर्माण हुआ और क्या हुआ प्लस NaNO3 का, यानी कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ।
तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो मूल है सो क्या है कि अन्य जो पदार्थों उससे भिन्न है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए NaCl यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, लेकिन क्या है कि दोस्तों जब इसको एक साथ अभिक्रिया करवाए तो यहाँ क्या है कि इससे कुछ अलग हो गया, यहाँ पे AgCl का निर्माण हो गया, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि AgNO3 जब यहाँ पे दोनों को एक साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या है कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद क्या बना कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो गया। क्या कि इससे इसका जो गुण धर्म है सो भिन्न है। तो दोस्तों अब आते हैं क्या कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं रेडॉक्स का अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि अपचयन अभिक्रिया के परिभाषा यहाँ पे लिखे हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हानि होता है उसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ह्रास को हानि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल में ZnO प्लस C जब इसको एक साथ अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे Zn प्लस CO का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। एग्जाम्पल नंबर दूसरा CuO प्लस H2 जब ये दोनों को अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? Cu प्लस H2O। इसमें भी क्या है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हुआ। तो दोस्तों ये था कि अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा और एग्जाम्पल। क्या कि उपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है क्या कि Cu प्लस O2 जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे क्या हुआ? CuO का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे वृद्धि हुआ। फिर यहाँ पे क्या कि H2 प्लस O2 जब एक साथ मिलाए तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ कि H2O का निर्माण हुआ, यानी कि इसमें भी क्या हुआ कि ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। तो दोस्तों अब आते हैं हम यहाँ क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है C प्लस O2 को जब एक साथ अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे क्या है कि CO2 का निर्माण हुआ और यहाँ इसके साथ क्या है कि ऊष्मा का उत्पन्न हुआ। तो इसे बोलते हैं क्या कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्या कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या हुआ कि N2 प्लस O2 को जब एक साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे क्या हुआ कि NO का निर्माण हुआ, लेकिन ये जो क्या कि ऊष्मा का ही शोषण हुआ। तो ये हुआ ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे क्या कि लिखा हुआ है संक्षारण। तो संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप देखोगे कि क्या कि कोई धातु है जैसे लोहा है, उसको क्या है कि अगर कहीं पे हम खुले में छोड़ दिए, जैसे अगर जमीन पर उसको रख दिए तो क्या है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने या उसमें थोड़ा सा पानी पड़ गया क्या है कि उसमें भूरा कलर का एक परत चढ़ जाता है जिसे बोलते हैं जंग लग गया, जिसको बोलते हैं खोटा में कि चित्ती लग गया। तो उसको क्या है कि यहाँ पे उसी को बोला जाता है संक्षारण। जैसे यहाँ पे क्या है कि किसका किसका आसपास में आएगा कि देखिए जल के आसपास में आएगा तो वो संक्षारण हो जाएगा, वायु के संपर्क में आएगा तो वो संक्षारित हो जाएगा अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति में। एक क्या है कि धातु होती है अभिक्रियाशील धातु है।